विनय जी, जिस तरह से संजय राउत धमकी दे रहे हैं सतहिंदी.com के जरिए कि अगर ये जो मेरी औरत के ऊपर यानी उनकी वाइफ के ऊपर जो 50 लाख का पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर ईडी ने सम्मन किया है, अगर ये साबित नहीं हुआ तो मैं ईडी दफ्तर के सामने जूते से मारूंगा जिन लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे थ्रेड को? संजय राउत तो सबसे पहले अपनी औकात भूल गए हैं, अपनी पोजीशन भूल गए हैं। उनको चक्कर आने लगा है और उस चक्कर में वो इतने पागल हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। सत्ता में बैठे वो शासन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जब एक सत्ता में बैठे सत्ताधीश की ये दशा है तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी। चंद्र दिन पहले आपने कंगना रनौत के साथ क्या किया था, उसके तो नोटिस दे दिया आपने। कौन सा अवैध कंस्ट्रक्शन था, अदालत में आपको इतने जूते पड़े हैं कि आप पहले सर के बाल गिन लीजिए कितने जूते उस अदालत के जूतों से झड़ गए आपके। आपको समझ में नहीं आया। संजय राउत का दिमाग सटक गया है, वो चकरा गया है। वो धमका करके चुप कराने की कोशिश जो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे वो बेकार की कोशिशें हैं। और इस तरीके से राजनेता अगर कोशिश करता है तो निश्चित तौर पे सबसे पहले उसको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से और फिर उसके बाद ये बातें करना चाहिए। लेकिन विनय जी, एक बात समझ में नहीं आती, जिस तरह से उनकी पत्नी का नाम 50 लाख जो उनके साथ उनका ट्रांजैक्शन हुआ उनके बैंक अकाउंट से पीएमसी बैंक के द्वारा, ये पूरा जिस तरह से ईडी पूछताछ कर रही कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ और अगर आपने किसी से लोन लिया, क्योंकि संजय राउत का कहना है कि मैंने लोन लिया था, अगर लोन लिया है तो इसका ब्यौरा हमें दीजिए, तो आखिरकार देने में दिक्कत क्यों हो रही है विनय जी? एक्चुअली ये क्या है कि XYZ आप किसी से भी लिया हो, आपने ट्रांजैक्शन बैंक से किया है चाहे कुछ भी किया है, आप अगर सवाल पूछा जाता है तो सत्ता में बैठने के नाते आपको वो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जनता को भी उन सवालों के जवाब चाहिए, सिर्फ ईडी को नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछा गया, आप सत्ता में बैठ करके इस तरीके की हरकतें करेंगे, धमकाएंगे कि आपको जूते मारेंगे, आपको चप्पल मारेंगे। भाई 4 लाइन का एक स्टेट बैंक स्टेटमेंट होगा, ला के दीजिए आप। क्या पैसे कहाँ से लिए, किस लिए लिए और क्या किया आपने उसका, ठीक है। और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो सत्ता में आप नहीं देना चाहिए तो जनता में आप क्यों किसी से मांग रहे हैं कि आप हमारे घर में कंस्ट्रक्शन तोड़ दीजिए। आप जनता का घर क्यों तोड़ रहे हैं? वो भी तो अपने मन का मालिक है। अगर हर व्यक्ति अपने मन का मालिक है, महाराष्ट्र सरकार अपने मन का मालिक है, कोर्टें अपने मन का मालिक है, आम नागरिक अपने मन का मालिक है, तो फिर सत्ता में क्यों बैठे हो ना भाई? रिजाइन कर दो और जाओ अपने मन की आप मनमाना करो। या तो आपको अपनी ही संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा नहीं भी है तो उस भरोसा को कायम करने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है क्योंकि तुम सत्ता में बैठे हो। और तुम सत्ता में बैठ करके अगर इस तरीके की बकवास करते हो तो मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में पहले डूब मरो, फिर उसके बाद ये बकवास जितनी करनी हो कर लो। क्योंकि सत्ता में बैठ के सत्ताधीश ही अगर इस तरीके का नाटक करते रहेंगे तो आम आदमी के ऊपर विश्वास कैसे टिकेगा सत्ता का? ये प्रश्न आप संजय राउत से पूछा जाना चाहिए। लेकिन विनय जी, जिस तरह से संजय राउत कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, बीजेपी मेरे साथ ये सारा का सारा गेम करवा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीजेपी अगर आपके ऊपर गेम कर रही है, आप बीजेपी के ऊपर गेम कर रहे हैं। आप एक आम आदमी जो कंगना रनौत भी देश के हित में बोल रही थी, आप उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इन सब का जवाब भी तो आपको देना है, क्या केवल अपने ही ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना है? आपके पास भी सत्ता थी, पुलिस थी, बुलडोजर थे और वहाँ की महापालिका थी। आपने ले गए बुलडोजर से किसी का घर तोड़ दिया, तो वो भी तो एक किसी का घर था, किसी की इज्जत थी, किसी का आशियाना था जिसको तोड़ दिया आपने, उसको आप नहीं जवाब देंगे क्या? तो संजय को आज इस बात का जवाब देना है कि सत्ता में बैठ करके आपके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो आम आदमी कैसे आवाज़ उठाएगा इस देश में? तुम उठाओ आवाज़, लड़ो मरो कटो। इसी के लिए तुमने वोट मांगे थे, इसी के लिए सत्ता मांगी थी। अब उन जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो? यही तो इस्टेब्लिश करना होता है एक नेता को अपने देश में कि न्याय की व्यवस्था स्थापित हो, लोगों का विश्वास स्थापित हो, एजेंसियों के प्रति हो। कल को कोई पुलिस वाला कहेगा आपकी जैसी भाषा, कोई पुलिस वालों के लिए कहेगा तो पुलिस वाला क्या करेगा? हर व्यक्ति के पास आपके ही जैसे सवाल और जवाब होंगे ना, तो फिर सत्ता किस लिए बैठे हो? इलेक्शन किस लिए लड़ते हो? मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर क्यों बनते हो? छोड़ के भाग जाओ ना भैया, घर जाओ। क्योंकि ये एस्टैब्लिश करना ही सत्ता में बैठे लोगों का काम है। और अगर नहीं कर सकता वो आदमी तो इस्तीफा देके उसको अपने घर बैठ जाना चाहिए। उसे राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसे राजनीति का कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन विनय जी, जिस तरह से ईडी के दफ्तर के सामने शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं वो बीजेपी के बैनर लहराते हैं और बीजेपी के पोस्टर लहराते हैं और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं ईडी के सामने? क्योंकि ईडी तो एक स्वतंत्र संस्था है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, ये तो स्वतंत्र है ना सर? आप झंडे दिखाइए, चाहे बैनर दिखाइए, चाहे जो मर्जी करना हो कर लीजिए। जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि सत्ता में रहना है तो, नहीं तो इस्तीफा दे करके एक आम आदमी की तरह, कंगना रनौत की तरह पूरे देश से अपील करिए कि वो आपके लिए खड़ी हो जाए। अपनी सेना और फौज शिवसेना का गलत इस्तेमाल करके आप सोच रहे हैं कि आपके अपराध छुप जाएंगे, तो अपराध नहीं छुपने वाले हैं। पाप का घड़ा सबका भरता है।
आपका भी हो सकता है भर गया हो, जिसकी वजह से आपको अब चक्कर आ रहे हैं। आप एक छोटे-छोटे चैनलों पे बैठ कर के धमकियाँ दे रहे हैं कि हम जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, सर फोड़ेंगे। तो फोड़ लीजिए ना, यही आपके साथ भी अगर कोई करता है तो कंगना रनौत का आपने घर तोड़ा, वो भी आके आपके सर पे चप्पल मारे, जूते मारे, बुलडोज़र चला दे, आपके घर पे टट्टी पेशाब लोग आके करें, तो कैसा लगेगा आपको? आप भी तो कहीं न कहीं गलत हैं। तो इसलिए सत्ता में बैठ कर के इस तरीके की बातें ना करिए। अगर आपको इतनी ही बातें करनी है, ऐसी ही बातें करनी है, तो छोड़ दीजिए सत्ता। हिम्मत तो करिए पहले सत्ता छोड़ने की, और फिर आम आदमी की तरह बात करिए आप। लेकिन विनय जी, एक आपको बात याद होगी कि एक समय जब संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, ईडी और सीबीआई को अपने ट्वीट में कुत्ता दिखाया था, तो क्या गेम उल्टा कर दिया क्या ईडी ने? कुत्ता दिखाओ चाहे बिल्ली दिखाओ, चोर जब पकड़ गया है तो उसको अपनी हकीकत तो बतानी ही पड़ेगी। आप किसी को कुत्ता बोलो, बिल्ली बोलो, जो मर्जी बोलो, महाराष्ट्र सरकार को भी कुत्ता बिल्ली बोलो, कल को आप कल के जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को भी पुराने वाले, नए वाले, आने वाले को कुत्ता बिल्ली बोलो। ये आपका मानसिक दिवालियापन ही है और कुछ नहीं है। आपको एक पद पे होते हुए, एक सत्ता में होते हुए, इस तरीके की बातें करते हुए पहले तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। फिर देशवासियों को बताना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे पुलिस, तुम्हारे नेता, तुम्हारे सैनिक बाकी लोगों के साथ क्या करेंगे। अगर एक के पास सत्ता है, वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो दूसरे की सत्ता क्या कर रही होगी? आपकी सत्ता महाराष्ट्र में लोगों के साथ क्या कर रही होगी? लेकिन मेरा लास्ट और आखिरी सवाल विनय जी ये है, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने 29 तारीख को वर्षा राउत को सम्मन किया था कि 29 तारीख को आप पेश होइए, लेकिन उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था और 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को पेश होना है उनको, उन्होंने 5 जनवरी को पेश होने की बात कही। 7 दिन का टाइम क्यों मांगा गया आपके नज़रिए से? टाइम लेना पड़ता है क्योंकि वो डर होता है लोगों को ईडी के सामने जाने में, डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें। टाइम लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सच्चे व्यक्ति को तो डर नहीं होना चाहिए। नहीं, सच्चे व्यक्ति को भी डर होता है कि थ्रेट सबको आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, वो सफाइयाँ देनी पड़ेगी, और कुत्ता बिल्ली मार दूंगा, जूते मारूंगा, सर फोड़ूंगा, इससे एक पॉलिटिकल कैरियर आप अपना बर्बाद करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किसी का बिगाड़ पाएंगे, और अगर आपने गलत किया तो जेल भी जाएंगे। जी, जिस तरह से शिवसेना ने रिपब्लिक के साथ इतना अत्याचार किया, तब शिवसेना को नहीं दिखा कि मैं कितना अत्याचार कर रही हूँ? जिस तरह मुंबई पुलिस का रवैया रहा रिपब्लिक के खिलाफ, आज दर्द क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि महाराष्ट्र की जो सरकार कांग्रेस और तमाम लोगों के साथ मिलके बनी है, उसने कंगना रनौत के साथ यही किया। उन्होंने आर भारत के साथ यही किया, उसके पत्रकारों को गिरफ्तार किया, एडिटर्स को गिरफ्तार किया। आप तो टॉर्चर पे टॉर्चर करते हैं एक आम आदमी को, अगर सही बोल देता है तो। और जब आप काले रंगे मतलब हाथ पकड़े जाते हैं, 50-50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन में पकड़े जाते हैं, तो खुद बिल्ली की तरह मिनमिनाना शुरू कर देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? जो बुलडोजर आपने जनता के घर पे चढ़ाया, वही बुलडोजर आपके घर पे अगर चढ़ने को तैयार है, तो तकलीफ किस बात की है भाई? शासन तो सबके लिए है ना, कि पुलिस आपकी पर्सनल पुलिस है, अपने आपके घर की, आपके बाप की प्रॉपर्टी पुलिस है। जो आपके जो महापालिका है महाराष्ट्र की, वो आपके बाप की प्रॉपर्टी है क्या? जिसको चाहेगी बुलडोजर से गिरा देगी, जिसको चाहेगी खड़ा कर देगी। आपके कानून आपका गुलाम है क्या, कि आप आर भारत को चाहोगे जब चाहे गिरफ्तार कर लोगे, उसके पत्रकार को गिरफ्तार कर लोगे, उसके ऑफिस पे धावा बोल दोगे? ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या? एक नैतिक जिम्मेदारी आपको मिलती है, शासन प्रशासन लॉ से मिलती है। उसका अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपने लिए कहाँ से आप रास्ता ढूंढेंगे? यही तो बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप दूसरों के लिए रास्ता बंद करके शासन प्रशासन तमाम पावरों का मिसयूज करते हैं, किसी का घर गिराते हैं, किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, किसी को जेल में ठूसते हैं, ठोकते हैं, तो भैया अपने लिए कहाँ से रास्ता बनाओगे? मुझे बताओ ना। कल को तो आपके पे उद्धव ठाकरे कहते हैं कोर्ट हमारे बीच में ना आए, तो तुम्हारे बीच में कोई क्यों आए? तुम अपना सर फुड़वाओ चाहे सर मुड़वाओ, तुम्हारे बीच में कोई क्यों आए? ईडी तुम्हें जेल में डाले चाहे रेल में डाले, ये अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे। लेकिन विनय जी, एक बात ये बताइए, चलिए ये तो मामला हो गया, इन्होंने जो किया किया, लेकिन जो बड़े बड़े ट्विटर हैंडलर हो, यूट्यूबर्स हो, उनको भी हर जगह से उठाया गया, तब दर्द नहीं हुआ? मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को मुंबई पुलिस के द्वारा उठवाया गया है विभिन्न शहरों से भी, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो भैया एक चीज़ बताइए, आप अपने पुलिस का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके खिलाफ अगर ईडी, सीबीआई और एक चौकी का, पुलिस चौकी का थानेदार काम करना चाहे तो कैसे करेगा? मुझे बताइए ना, वो कैसे काम करेगा? फिर तो सत्ता नहीं, गुंडागर्दी बोलिए। गुंडा हैं हम, गुंडा महाराष्ट्र के, सत्ता थोड़ो है हमारी ये।
सत्ता का मतलब होता है शासन में निहित शक्तियों का सदुपयोग करते हुए मानव कल्याण, राज्य का कल्याण, एक एक बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करना। ये नहीं कि आप गुंडा बन जाइए और किसी का घर गिरा दीजिए जो खिलाफ बोले, जो देश हित में बोले उसके खिलाफ बोल दीजिए, जो सरकार के खिलाफ बोले, जो पालघर के हत्याओं के खिलाफ बोले, जो सुशांत के रेप मर्डर में बोले, उनके आप हत्या करवा दीजिए, उनको साइलेंट करवा दीजिए, उनका घर तोड़ दीजिए, उनको जेल में ठूस दीजिए, अनाप शनाप उन पे धाराएं लगा दीजिए। इस तरीके से शासन सत्ता नहीं चलती। आपको खुद संभलना है तो संभलिए, नहीं तो जो बातें कह रहे हो ना आपकी अपना कब्र खोद रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हो पिछले 6 महीने से, मैं देख रहा हूँ। आप अपने को सुधारिए, फिर आप किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए कुछ बेहतर करें। थैंक यू।